दोस्तों, आज पैसे के लिए का कैदी। ये कब चित्र है दोस्तों। अनुजा देश में अनुजा देश के एक गुप्त फौजी अड्डे पर छोटे विमान का टेकअप किया। इस विमान में अनुजा एयरफोर्स के दक्ष पायलट उड़ा रहा था। पायलट की बराबर वाली सीट में एक ब्रीफकेस रखा था। यह ब्रीफकेस अत्यंत महत्वपूर्ण पायलट को ब्रीफकेस इजराइल की राजधानी पहुंचाने का आदेश दिए गए थे। विमान समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहा था। मैं इस समय पार्ट नियाऊ के ऊपर उड़ रहा हूँ। पार्ट नियाऊ वास्तव में एक स्वतंत्र द्वीप था। अचानक ही पायलट को जहाज के इंजन में कुछ गड़बड़ी का एहसास होता है। यह इंजन में क्या हो रहा है। अचानक जहाज का इंजन बंद होगा और नीचे गिरने लगा। अब उस पायलट को अपनी जान बचाने की चिंता थी, किंतु वह इंजन को सीट दबाता है और जहाज सुरक्षित प्रणाली ने उसे सीट सहित बाहर उछाल दिया और जहाज पायलट के से पहले ही समुद्र में जा गिरा। बहुत महत्वपूर्ण ब्रिकेट जहाज के साथ समुद्र में डूबता चला गया और पायलट सीट से बंधा हुआ सूटकेस हुआ पैराशूट खुल चुका था। वह धीरे धीरे नीचे आ रहा था। पानी में गिरने के बाद समुद्र की तेज लहर पायलट को सीट सहित अपने साथ बाहर एक अज्ञात दिशा में ले गई और भारतीय सीक्रेट सर्विस चीफ जनरल दुबे जहाज से गिरने की यह घटना अमर को सुनाने के बाद कहा, उस ब्रिकेट में एक विनाशकारी बम का फार्मूला है। अमर, बम का फार्मूला? हाँ, वह बम का फार्मूला एक वैज्ञानिक ने तैयार किया था, लेकिन अनुजा ने अभी इतनी प्रगति नहीं की कि वह बम का निर्माण अपने यहाँ कर सके। इसलिए वहाँ की सरकार ने वह फार्मूला इजराइल सरकार के हाथों भेज दिया था। यानी पायलट वह ब्रिकेट इजराइल लेकर जा रहा था। हाँ, उसका जहाज पार्ट नियाऊ तट पर गिरा था। पायलट जहाज से कूद गया। अब वह वहाँ कहाँ है यह कोई नहीं जानता और वह समुद्र में किस स्थान पर गिरा था यह भी कोई नहीं जानता। जहाज वह ब्रिकेट भी कहाँ भी है, फार्मूला है और उस फार्मूले की तलाश में विभिन्न देश के अन्य जासूस पार्ट नियाऊ पहुंच गए हैं। इसका मतलब कि बहुत से देश फार्मूले को प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, हम यह भी चाहते हैं कि वह फार्मूला किसी देश के हाथ न लगे। जो भी देश वह बम बना लेगा वह शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। आप वह फार्मूला अपने देश के लिए प्राप्त करना चाहते हैं? नहीं, सिर्फ यह चाहते हैं वह फार्मूला नष्ट हो जाए और कोई भी देश उसे गलत इस्तेमाल न कर सके। लेकिन जिस वैज्ञानिक ने यह फार्मूला तैयार किया है वह दोबारा उससे भी तैयार कर सकता है। वह वैज्ञानिक मर चुका है। उसकी मौत के बाद वह फार्मूला इजराइल को भेजा गया था। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अब बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तुम पार्ट नियाऊ चले जाओ और दूसरे देशों के जासूसों की तरह सभी उस फार्मूले को समुद्र में ढूंढने की कोशिश करो। अगर मिल जाए तो उसे नष्ट कर दो। यह बात मैं तुम्हें बताना भूल गया कि वह फार्मूले वाले ब्रिकेट के भीतर एक बम फिट है। यदि वह ब्रिकेट उसकी असली चाबी के अलावा किसी दूसरी चाबी से खोला गया कोशिश की जाएगी तो वह ताले के साथ जबरदस्ती की गई तो वह बम फट जाएगा और ब्रिकेट के साथ फाइल के साथ उस व्यक्ति के भी परकसे उड़ जाएंगे जो ब्रिकेट को खोल रहा है बम वाली जगह। यह बात मैं भी जानता हूँ कि अपना अनुजा सीक्रेट्स में हमारा एक एजेंट काम करता है। उसने ही मुझे सूचना भेजी है कि दूसरे देश के जासूस यह बात नहीं जानती। ठीक है सर, मैं
पोर्ट नियाऊ चला जाता हूँ। वहाँ पहुँचकर अपनी ओर से डूबे हुए जहाज को तलाश करने पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन अगर सफलता न मिली तो मुझे दोष न दीजिएगा। तुम्हें कोई दोष नहीं देगा, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम असफल नहीं हो सकते। मुझे तुम्हारी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास है। थैंक यू सर। और पार्ट ने उतरने की बात सुनकर अमर खुशी से उछल पड़ा। याहू, यह क्या बदतमीजी है, क्या पागलपन हो गया? पागल नहीं हुआ, मैं अपनी खुशी प्रकट कर रहा हूँ। आज कितने दिनों बाद मेरा ख्याल आया कि मैं कुछ दिनों की तफरीह करने के लिए सोच रहा था। हम वहाँ तफरीह करने नहीं जा रहे मूर्ख, फिर भी अंडे देने जा रहे हैं। बकवास बंद करो, मेरी बात ध्यान से पूर्वक सुनो। ठीक है, सुनाइए। पार्ट नहीं होगा, हम दोनों एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग जाएंगे। तुम वहाँ होटल समीर में ठहरोगे और मुझसे मिलने की बिल्कुल कोशिश नहीं करोगे। मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे संपर्क करूँगा। ठीक है, मैं तो कोलू का बैल हूँ। जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है तभी तुम याद किया जाता हूँ। हमें वरना कोई पूछता ही नहीं हम कहाँ पर घास चर रहे हैं। हा। और 2 दिन बाद अमर पार्ट नियाऊ के बार में बैठा था। यहाँ का बार की तफरीह की सबसे बड़ी जगह है। मेरे तरह दूसरे देशों के जासूस भी यहाँ आके समय बिताते होंगे। पार्ट नियाऊ अमर ने समय को गोताखोर के रूप में परिचित कराया और बार में अपनी मेज पर लोगों को बुलाकर शराब पिलाया और झूठे किस्से सुनाता है। समुद्र में डूबे खजाने की तलाश करने मेरा कोई जवाब नहीं। अच्छा हाँ, मैं पानी में इतनी गहराई तक जा सकता हूँ कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं पहुँच सकता। तो फिर तो तुम कमाल के आदमी हो। तभी निकट वाली टेबल के पीछे कुछ लोगों आपस में लड़ पड़े। अरे यह तीनों मिलकर अकेले को मार रहे हैं, मारने दो। ये चारों यहाँ के नामी बदमाश हैं, तो इनके मामले में मत पड़ना। लेकिन मैं किसी को पिटते नहीं देख सकता। ठहरो, शर्म नहीं आती? तुम 3 आदमी मिलकर अकेले को पीट रहे हो। तुम कौन है बे? तुम मुझे टार्जन कह सकते हो, और अगर तुमने बेचारे को पीटना बंद न किया तो तुम तीनों को मार मार कर इंसान को दोबारा बंदर बना दूंगा। बंदर तो हम तुझे बनाते हैं बेटा, तो फिर आ जाओ। और फिर तीनों से भिड़ गया। वह तीनों अमर को छू भी नहीं पा रहे थे, जबकि वह उछल उछल कर उन्हें मुक्के पर सा रहा था। फिर उसने एक व्यक्ति को उठाकर मेज पर दे मारा, दूसरे के पेट में शक्तिशाली लात और तीसरे के जबड़े पर धमाकेदार गुस्सा। फिर वे तीनों वहाँ से भागने में अपनी भलाई समझी। ठहरो भाइयों, बंदर नहीं बनना। ठहरो भाइयों, बंदर नहीं बनाना मुझे। और बार में उपस्थित लोगों ने अमर को घेर लिया। तुमने तो कमाल कर दिया, तुम बहादुर हो, तुम अच्छा लड़ना जानते हो। अपना तो सारा जीवन लड़ने भिड़ने में, हर तरह के खतरा मोल लेने में समुद्र की हमारी हावी है। चाहे खतरा समुद्र के नीचे गहरे पानी में हो या खुशकी पर हो। कुछ देर बाद अमर बार से निकलकर टैक्सी की प्रतीक्षा कर रहा था। हेलो टार्जन। हेलो, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानते। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बार में लड़ते देखा। आप सचमुच बहादुर। थैंक यू। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आपको एतराज़ न हो तो मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। अमर तुरंत गाड़ी में बैठ गया। भाई देवी, मेरा नाम टार्जन नहीं बल्कि अमर खन्ना है, और मुझे रोनाल्ड कहते हैं। और दोनों इधर उधर की बातें। रोनाल्ड अचानक कहा, मिस्टर अमर, इन दिनों मैं समुद्र में डूबे एक हवाई जहाज की खोज कर रहा हूँ। बार में मैंने आपको समुद्र के किसी को कहते सुना था। आप समुद्र में डूबी चीज़ों को तलाश करने में दक्ष हैं। अमर खन्ना का जोर जोर से धड़का। ओह, रोनाल्ड उसकी जहाज की तलाश में है? कहीं है किसी देश का जासूस तो नहीं? जी हाँ। तो आप तो आप मेरे लिए यह काम करना पसंद करेंगे? माल मिलेगा तो ज़रूर करूँगा। माल की आप चिंता न करिए। आज जितनी मेहनत का मुआवजा दिया जाएगा कि
आपको विस्तार से बात करने के लिए मैं आपसे कल सुबह स्टीमर पर आना होगा। स्टीमर पर? हाँ, मेरा मेरा स्टीमर तट पर खड़ा, उसका नाम क्वीन है। सुबह 9 बजे आप स्टीमर पर आ जाइएगा। ओके, मैं पहुंच जाऊंगा। रोनाल्ड अमर को उस होटल के सामने उतार कर चला गया। अगली सुबह अमर स्टीमर क्वीन पर पहुंच गया। वेलकम मिस्टर अमर। थैंक यू। रोनाल्ड उसे भीतर एक सुगंधित कैबिन में लेकर आया। अब काम की बात हो जाए मिस्टर रोनाल्ड। हाँ जरूर। और रोनाल्ड ने अमर को कहानी सुनाई। मिस्टर अमर, बात यह है कि कुछ दिनों पहले अनुजा देश का एक विमान समुद्र में गिर गया। विमान एक ब्रिकेट है, उसमें करोड़ों डॉलर के हीरे बंद हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि कोई भी नहीं जानता कि वह विमान समुद्र में किस स्थान पर गिरा। मैं भी उसी जहाज की तलाश में हूँ, ताकि वह ब्रिकेट को प्राप्त करके हीरे का मालिक बन सकूँ। कहानी अच्छी बनाई बच्चे, लेकिन तुम मुझे चक्कर में नहीं दोगे दोगे कि याद रखूंगा। ऐसा चक्कर देने की याद रखूंगा। लेकिन जब विमान गिरने का सही स्थान का पता नहीं है तो उसे खोजा कैसे जाएगा? जहाज खोजने के लिए हमें उस पायलट तक पहुंचना होगा। वह पायलट को उड़ा रहा था, केवल वही बता सकता है कि दुर्घटना के समय जहाज किस स्थान पर उड़ रहा था। लेकिन वह पायलट कहाँ है? वह यह एक अजीब दिलचस्प बात है। पायलट यहाँ से 20 मील दूर एक टापू पर कैद है। उसकी किसकी कैद में है? वो अनुजा के बागियों ने की कैद में है। उस टापू पर एक किला है जो बागियों का अड्डा है। संयोग से वह पायलट समुद्र में तैरता हुआ टापू पर पहुंचा और बागियों ने उसे अनुजा का जासूस समझकर बंदी बना लिया। और मिस्टर अमर, अमर मैं उस पायलट को बागियों की कैद से छुड़ाना चाहता हूँ, ताकि वह यह जाना जा सके कि वह विमान कहाँ गिरा। इस काम में काफ़ी खतरनाक है। एक बहादुर साथी की जरूरत है मुझे। मेरा साथ दो, मैं तुम्हें कठिन काम को अंजाम दे सकती हैं। मुझे तो मज़ा मुझे तो मज़ा ही, लेकिन काम करने के लिए कठिन काम करने में आता है। लेकिन पहले यह बताओ कि मुझे हिस्सा कितना मिलेगा? अगर हीरा ब्रिकेट में मिल गए तो आधे हीरे तुम्हें दे दूंगा। ओके, तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ। क्या उस पायलट को बागियों की कैद से जुड़ाने की तुमने योजना बनाई है? अभी तक तो नहीं। हम उस टापू पर पर्यटक के रूप में जा सकते हैं। यानी अपने टापू को पर्यटक को आने देते हैं क्या? वह एक स्वतंत्र टापू है जहाँ सारा प्रबंध वहाँ के स्थानीय लोग के हाथों में है। बागी तो उस टापू पर बने किले में रहते हैं। किले के आसपास वह किसी को आने नहीं देते। तो फिर पायलट को कैद से छुड़ाने की योजना उस टापू पर चलकर बनानी होगी। पहले देखना होगा कि किले में कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक कहते हो। हम जहाज टापू पर ले चलते हैं। और शाम से पहले स्टीमर टापू की तट पर जा लगा। उसमें ओला द्वीप कहा जाता है। तट पर जा लगा, जिसे ओला द्वीप कहा जाता था। 3 घंटे तक वहाँ टापू में इधर उधर घूमते रहे। झोपड़ी के बने एक शराब खाने में आ गए बैठे, जहाँ स्थानीय लोग बैठे शराब पी रहे थे। तुम कुछ पियोगे? नहीं नहीं, तुम अपने लिए मंगा लो। रोनाल्ड ने अपने लिए शराब मंगाई और मगर एक घुट पीते ही आथू, क्या हुआ? बहुत खराब है। मैंने सुना था यहाँ के लोग नारियल की बहुत अच्छी शराब बेचते हैं। लेकिन निकट बैठा एक व्यक्ति उसकी संबोधित हुआ। साहब, लोग नारियल की अच्छी शराब पीना है तो चीकू के अड्डे पर चले जाओ। चीकू का अड्डा? हाँ, वह बहुत अच्छी शराब बनाता है। थोड़ी महंगी देता है, मगर माल बहुत बढ़िया होता है। केले वाले भी उसी से शराब खरीदते हैं। कहाँ है चीकू का अड्डा? अड्डे का पता जानकर तुरंत ही बाहर निकल आए। मगर चीकू के अड्डे पर किले के लोग आते हैं तो वहाँ से बहुत अच्छी खासी जानकारी मिल सकती है। अमर ने जल्दी ही पूछा। और चीकू टीकू के शराब खाना टापू के दूसरे छोर पर झाड़ियों झोपड़ी में था। दोनों भीतर प्रविष्ट हुए। अरे, यहाँ तो कोई ग्राहक नहीं है। टीकू ने, शराब खाने में आपका स्वागत है साहब लोगों। मगर तुम टीकू हो तो तुम्हारी शराब की तारीफ सुनकर यहाँ आए हैं। यह
सभी मेरी शराब की तारीफ सुनकर ही आते हैं, लेकिन मैं दाम मांगता हूँ वे सुनकर भाग जाते हैं। हम नहीं भागेंगे, तुम शराब अच्छी हुई तो दाम बढ़िया देंगे। वह दोनों बैठ गए। टीकू ने शराब की 2 बोतल और एक गिलास सामने रख दिए। पीजिए साहब। तुम्हारे यहाँ ग्राहक नहीं आते क्या? महंगी शराब बेचता हूँ न, इसलिए कोई नहीं आता। अपना धंधा या तो आप जैसे सैलानियों से चलता है या फिर किले वाले शराब खरीद कर ले जाते हैं। किले में भी लोग रहते हैं। यह मत पूछिए साहब, आप लोग शराब पीजिए। किले के लोग यह पसंद नहीं करते कि मेरे अड्डे के सैलानी आए। तुम उनसे डरते हो? हाँ साहब, वह बड़े जालिम लोग हैं। अरे, यह आवाज़ कैसी है? ओह, यह ट्रक की आवाज़ है, शायद किले वाले सिपाही आए हैं। अमर रोनाल्ड संभल कर बैठ गए। बाहर ट्रक रुकने की आवाज़ सुनाई दी। फिर 3 व्यक्ति प्रविष्ट हुए। टीनू अपने स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। ओए टीनू, एक ड्रम शराब चाहिए। और तीनों को देखकर अमर के मस्तिष्क में एक विचार आया और नब्बे स्वर में रोनाल्ड से कहा, शायद हमारा भाग्य हमारा साथ दे रहा है रोनाल्ड। अगर हम तीनों को काबू पा ले तो इनके लिबास पहनकर वाहन में किले में प्रवेश कर सकते हैं। विचार तो अच्छा है। तीनों ने तुरंत ही अपने रिवॉल्वर निकाल लिए। तुम तीनों अपने हाथ उठा लो। और तुरंत ही उनमें से 2 ने अपने स्टेनगन और हाथ को बढ़ाया कि दाएं। तीसरे ने अपने साथियों का अंजाम देखकर तुरंत हाथ उठा ली। गोली मत चलाना। और टीनू डरकर कंपाउंड के पीछे छुप गया था। रोनाल्ड ने आगे बढ़कर उसकी स्टेनगन ले ली। अमर काउंटर के पीछे टीनू के कॉलर पकड़ा। मुझे छोड़ दो, हमने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया टीनू, इसलिए कुछ देर के लिए तुम्हें बेहोश करना होगा, कहकर और अमर ने टीनू के सिर पर रिवॉल्वर का दस्ता मारा। और फिर अमर बोगी के निकट पहुंचा। कुछ सवाल पूछने हैं, अगर तुमने जवाब में आनाकानी करी तो गोली मार देंगे। पूछो। तुम्हारे किले में अनुजा का एक विमान चालक कैद है? हाँ। उस विमान चालक को कैद से छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए हम किले के भीतर जाना चाहते हैं। तुम किले में नहीं जा सकते, फाटक का रास्ता पर सख्त पहरा है। तुम हमें किले के अंदर लेकर चलोगे, हम तुम्हारे मृत साथियों के लिबास पहन लेंगे, फिर दूर से हमें कोई पहचान नहीं सकेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे साथी मुझे गद्दार समझेंगे, मार देंगे। अगर अगर तुम हमारा साथ न दोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। तुम्हारे लिए दोनों तरफ मौत है, इसलिए हमारा साथ देने में ही लाभ है कि हम वापस जाते हुए तुम्हें भी अपने साथ ले चलेंगे और तुम्हारे साथी को तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। बागी के सामने अपनी बात मनवाने के सिवाय कोई चारा न था। दोनों मृत साथियों के लिबास पहनकर तीसरे बोगी के साथ निकलकर वहां ट्रक पर खड़ा था। ट्रक मैं ड्राइव करूंगा, मेरा साथी तुम्हारी कमर पर रिवॉल्वर लगाकर बैठा रहा है। किले का चालक फाटक पार में तुम्हें पहरेदार से बात करके फाटक खुलवाओगे। अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो पहरेदार इसको सावधान करने की कोशिश की तो मेरा साथी तुम्हें गोली मार देगा। फिर वह ट्रक में बैठकर किले की ओर रवाना हो गए। कुछ देर बाद ही किले के फाटक पहुंचे। कौन है? रोनाल्ड ने अपने कैदी की कमर में रिवॉल्वर की नाल चुभाई। मैं दाऊद हूँ। वे लोग हम शराब लेने गए थे। और तुरंत ही गेट का फाटक खुल गया। अमर ने ट्रक भीतर ले गया और खुला मैदान था। यहाँ ट्रक कहाँ खड़ा होता है? इस मैदान के अंत में पार्किंग है। और मैदान के अंत में एक स्थान पर कुछ ट्रक खड़े थे। अमर ट्रक वहां तक ले जाकर रोक दिया। यहाँ तक तो सुरक्षित आ गया, बताओ पायलट कहाँ कैद है? सामने इमारत में। वहाँ कितने लोग पहरे पर हैं? इमारत में बाहर तो पहरा नहीं है, लेकिन जिस कमरे में पायलट कैद है उसके बाहर पहरा होगा। ठीक है, तुम
हमें उस कमरे तक ले चलो, बाकी हम संभाल लेंगे। वह लोग बागियों के लिबास पहने हुए थे, इसलिए तुरंत पहचान जाने का खतरा नहीं था। अब कैदी के पीछे चलते चलते कॉरिडोर में प्रविष्ट हुए। इस कॉरिडोर के अंत में पायलट का कमरा है। और कुछ क्षण बाद कमरे के निकट पहुंचे दो पहरेदार। एक को तुम संभालने लायक कम है, ओके। और पहरेदार ने उन्हें अपना साथी समझा और उनके जो दाऊद को पहचानता था वह दाऊद से पूछा, कहाँ घूम रहे हो दाऊद? तीनों निकट पहुंचे और अचानक ही रोनाल्ड के ने एक साथी पर झपटा मारा, तड़ाक तड़ाक। और दाऊद अच्छी तरह यह समझ चुका था कि अब इन लोगों का साथ देने में उसकी भलाई है, इसलिए पूरा सहयोग दे रहा था। इसे भी अंदर खींच ले। दूसरे पहरेदार ने रोनाल्ड को खींचकर कमरे के भीतर ले गया और कमरे में बिस्तर लगा हुआ था जिसमें कोई सोया रहा था। यही पायलट है, इसको जगाता हूँ। और झंझोड़ने पर पायलट ने आंखें खोल दी। कौन हो? घबराओ मत, हम दोस्त हैं, कैद से छुड़ाने आए हैं, उठकर हमारे साथ चलो। मैं चल नहीं सकता, बागियों ने मेरी दोनों टांगें तोड़ दी हैं। मैं तुम्हें कंधे पर उठा लेता हूँ। अमर ने उसे कंधे पर लाद लिया और फिर कमरे से बाहर आ गया। अगर हम ट्रक में सुरक्षित पहुंच गए तो समझ लो कोई खतरा नहीं। कॉरिडोर में उन्हें कोई पहरेदार नहीं मिला। आज का भाग्य हमारे पूरे साथ दे रहा है। और इमारत के बाहर निकलकर ट्रक की ओर बढ़े। जल्दी करो। तभी चार पहरेदार में एक टोली आ निकली। ए तुम लोग कैदी को कहाँ ले जा रहे हो? और रोनाल्ड ने उसके पलटा और धाएं धाएं और भागो। पहरेदार ने उसे फायरिंग आरंभ कर दी। रोनाल्ड ट्रक के निकट पहुंचकर ड्राइविंग सीट पर संभला और अमर के पास आगे जाने का समय नहीं था। इसने पायलट को ट्रक के पिछले हिस्से में डाल दिया और खुद भी चढ़ गया। रोनाल्ड ट्रक को स्टार्ट करके फाटक की ओर दौड़ा दिया। फाटक पर तैनात पहरेदार समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। वह आश्चर्य से ट्रक को अपनी ओर आते देखा। रोनाल्ड ने ट्रक उनके ऊपर चढ़ा दिया और ट्रक फाटक पर टकराया। और पिछले भाग में बड़ी खिड़की से अमर ने रोनाल्ड को आज निर्देश दिया, सीधे तट की ओर चलते रहो। अभी उन्होंने हमारा पीछा शुरू नहीं किया है, हमारा पीछा स्टीमर तक पहुंचने में काफ़ी समय है। तभी पायलट जोर से कराया। अमर लपक कर उसके निकट पहुंचा। ओह गॉड, यह तो घायल है, इसकी पहरेदारों ने गोली लग गई थी। यह मर रहा है, नब्ज डूबती जा रही है। अमर उसे जोड़ते हुए बोला, आंखों खोलो दोस्त, प्लीज एक बार बता दो तुम्हारे जहाज किस स्थान पर दुर्घटना हुआ है। बोलो दोस्त, तुम्हारा इस समय बोलना सारी मानवता के लिए लाभकारी होगा। पायलट की आंखें बंद हो रही थी लेकिन होठ धीरे धीरे हिल रहे थे। अमर ने झुककर होठों को कान लगा लिया था। वो तट पर जाकर रोनाल्ड ने ट्रक रोका और बाहर आया। अमर जल्दी करो, पायलट को लेकर नीचे आओ। पायलट मर चुका है रोनाल्ड। क्या मतलब? सवाल स्टीमर पर चलकर पूछना रुकने में खतरा है। और कुछ ही देर बाद स्टीमर पर सुरक्षित खुले समुद्र की ओर जा रहे थे और खतरे की सीमा से दूर निकलकर आने पर रोनाल्ड ने पूछा, वह पायलट कैसे मरा? मर पहरेदार की गोली से। तुम उसके साथ ट्रक में पिछले हिस्से भाग में थे, क्या उसने मरने से पहले तुम्हें कुछ बताया? हाँ, उसने जहाज की गिरने की सही जगह बता दी है। सच? मुझे भी बताओ, तुमने क्या कहा था? बताना क्या? कल सुबह समुद्र में गोता लगाकर वह ब्रिकेट्स निकाल लाऊंगा। वह रात अमर स्टीमर पर बिताई और सुबह होते ही रोनाल्ड को स्टीमर एक दिशा में ले गया, निर्देश दिया, यहाँ से 5 नाटिकट मील दक्षिण की ओर चलो। और स्टीमर गहरे पानी में चला जा रहा था। तभी अमर की दिशा सूचकांतर के हिसाब लगाने में व्यस्त था।
और एक स्थान पर स्टीमर रुकवाया, यहीं रोक दो और कश्ती पानी में उतार दो। अमर गोताखोरी का लिबास पहन लिया। रोनाल्ड ने स्टीमर में छोटी सी मोटर बोट समुद्र में उतार दी और अमर भी बोट में उतर गया। अब यहाँ से दाईं ओर चलो। और स्टीमर से लगभग 500 गज दूरी पर आने के बाद उसने बोट रुकवाई और पानी में कूद गया। और पायलट ने उसे उस स्थान का पता दिया था जहाँ नीचे गहरे समुद्र में विमान मौजूद था। विमान ब्रीफकेस निकालने उसे कोई परेशानी नहीं हुई और फिर वह पानी में रुककर उसने अपनी कलाई से बंधी घड़ी खोली। उसमें एक कुंडी से चाबी बाहर खींच ली। अमर ने चाबियों को बहुत सी कुंडियाँ थी। यह चाबी ब्रीफकेस के ताले में प्रविष्ट कर दी। चाबी वाले छेद में अटक गई। चाबी ताले के छेद में अटक गई और कुछ क्षण बाद बोट से कुछ दूर पानी में उभरा। ब्रीफकेस मिला? हाँ, मिल गया, बोट पर आ रहा हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वह ब्रीफकेस मेरी और उछाल दो। ओह तुम मेरे साथ बेईमानी करना चाहते हो, अकेले हीरे हड़प करना चाहते हो। हाँ, यह नाटक छोड़ो भारतीय जासूस अमर खन्ना, तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह ब्रीफकेस में क्या है। तो तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारी फाइल मेरे हेडक्वार्टर में देख चुका हूँ। तो फिर तुमने मुझे अपना साथी क्यों बनाया? इसलिए कि तुम सचमुच चालाक और बहादुर हो। मैं जानता था कि तुम ब्रीफकेस को ढूंढ निकाल लोगे और हासिल कर लोगे। कम से कम मेरे बस की बात तो नहीं, लेकिन अब मैं इसे जरूरी छीन सकता हूँ। मैं इसे तुमसे ज़रूर छीन सकता हूँ। ठीक है रोनाल्ड, मैं ब्रीफकेस तुम्हें दे दूंगा, लेकिन यह बताओ कि तुम किस देश के लिए काम करते हो? मेरा देश का नाम इजराइल है और ब्रीफकेस हमारी संपत्ति है। तो लो, अपनी संपत्ति संभालो। और खुद पानी में गोता लगा दिया और ब्रीफकेस बोट के फर्श पर गिरा। ब्राम! अमर पानी के भीतर स्टीमर की ओर तैर रहा था और वहां से कुछ दूर पर खड़ा था। अगले ही पल अमर के मुख से सारी घटना सुनकर अकबर का मुंह फूल गया। आपने यह अच्छा नहीं किया। क्यों? यही कि मुझे तो होटल के कमरे में बिठाए रखा और खुद इतने खतरनाक काम करते रहे। सॉरी डियर, दरअसल ऐसा मौका ही नहीं आया जो तुम्हारी ज़रूरत पड़ती। चलिए, कोई बात नहीं, अपने मिशन की सफल रहे, मेरे लिए यही खुशी है। लेकिन आपके ब्रीफकेस में बम को कैसे बदल दिया था? बम को ब्रीफकेस में पहले से ही था। मैंने ब्रीफकेस के ताले में अपनी घड़ी की एक विशेष चाबी कील की तरह फंसा दी। जब ब्रीफकेस बोट की फर्श पर टकराया तो उस चाबी ने ताले की चोट पहुंची और वह भीतर रखा बम फट गया। इसका मतलब इसका जवाब नहीं कि ब्रीफकेस के रूप में हैंड ग्रेनेड का रूप दे दिया था। लेकिन फिर सिर्फ जनरल दुबे मुझे ब्रीफकेस के रखे बम के बारे में बता दिया था। तो फिर वापस चलने की तैयारी की जाए। जनरल दुबे के मिशन की कामयाबी के समाचार सुनकर खुश हो जाएंगे। हाँ, रात को वापस चल रहे हैं। समाप्त दोस्तों।